आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफाल फाइटर जेट्स के बारे में। कल फ्रांस के रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके यह बताया था कि इंडोनेशिया फ्रांस से 42 रफाल फाइटर जेट अक्वायर करने वाला है। इंडोनेशिया का ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की जो एडिशनल 36 रफाल फाइटर जेट अक्वायर करने का एस्पिरेशन है उस प्लान को डिरेल कर सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे ये डिसीजन भारत को इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। हम सभी ये चीज जानते हैं कि जब भारत ने 36 रफाल का ऑर्डर दिया था तो दासो एविएशन की तरफ से इन फाइटर जेट की डिलीवरी 36 मंथ्स के बाद शुरू की गई थी और उस समय के प्रोडक्शन रेट के हिसाब से भारत को 12 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से मिलने थे। लेकिन बीच में दासो एविएशन की तरफ से अपनी फैसिलिटी को और ज्यादा एनहेंस किया गया और उन्होंने अपना प्रोडक्शन रेट मार्केट को देखते हुए और ज्यादा बढ़ाया, जिसका फायदा भारतीय वायुसेना को हुआ था। भारतीय वायुसेना को अपने सारे रफाल फाइटर जेट तय समय के हिसाब से मिलने वाले हैं बावजूद कोविड के, और इसी वजह से माना जा रहा था कि चांसेस हैं कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 36 और रफाल का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दे। लेकिन अगर आप दासो एविएशन की ऑर्डर बुक को देखते हैं तो पिछले कुछ समय में दासो एविएशन को रफाल फाइटर जेट के बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, जिसके वजह से अगर भारत एक फॉलो ऑन ऑर्डर इस समय देता है तो इन फाइटर जेट की डिलीवरी तुरंत स्टार्ट नहीं होगी। आइए देखते हैं इस ऑर्डर बुक को और समझते हैं कि दासो एविएशन को इस समय कितने फाइटर जेट किस किस देश को डिलीवर करने हैं। क्रोएशिया की एयरफोर्स की तरफ से दासो एविएशन को 12 रफाल F3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है और उनको अपने 8 एयरक्राफ्ट साल 2024 में और रिमेनिंग 4 एयरक्राफ्ट साल 2025 में मिलेंगे। इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से 54 यूनिट रफाल फाइटर जेट ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें से 24 एयरक्राफ्ट उनको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं और रिमेनिंग 30 एयरक्राफ्ट आने वाले समय में इजिप्शियन एयरफोर्स को दासो एविएशन की तरफ से डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि अभी ये 30 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पेंडिंग है। वहीं पर अगर हेलनिक एयरफोर्स की बात की जाए यानी कि ग्रीस की एयरफोर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से दासो एविएशन को 24 एयरक्राफ्ट यानी कि 24 यूनिट का ऑर्डर दिया गया है। इन 24 में से 6 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ग्रीस को डिलीवर किए जा चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कतारी एयरफोर्स की तो उनकी तरफ से भी 36 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे, जिसमें से 25 एयरक्राफ्ट उनको ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। और इन एयरफोर्सेस के अलावा यूएई की तरफ से 80 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और अब इंडोनेशिया की तरफ से 42 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दासो एविएशन की ऑर्डर बुक को काफी हद तक आने वाले लगभग 7 सालों तक जैम पैक रखेगा। और अगर चीजों को कॉन्टेक्स्ट के लिए देखा जाए तो उस हिसाब से अगर आज भारतीय वायुसेना 36 एडिशनल रफाल का ऑर्डर देती है तो यहाँ से कम 7 सालों तक दासो एविएशन की तरफ से इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी नहीं दी जा सकेगी। यानी कि अनऑफिशियली जो 36 एडिशनल रफाल की बातचीत हो रही थी अब उसके चांसेस काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी साल 2022 में हैं और यहाँ से 7 साल यानी कि साल 2029 तक दासो एविएशन की तरफ से फाइटर जेट्स की डिलीवरी भारत को नहीं दी जा सकेगी। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ से अब भारतीय वायुसेना के पास में केवल 2 ऑप्शंस बचते हैं। पहला, मेक इन इंडिया के तहत भारत में ये फाइटर जेट बनाए जाएं और इनकी असेंबली लाइन भारत में स्टैब्लिश की जाए। लेकिन इस ऑप्शन के तहत भारतीय वायुसेना को पूरा MMRCA 2 एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और यहाँ पर एडिशनल 36 वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। वहीं अगर ऑप्शन 2 की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में दूसरा ऑप्शन महंगी कीमत पर इन फाइटर जेट को अक्वायर करना हो सकता है। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना 36 और रफाल फाइटर जेट अक्वायर करती है और भारत दासो एविएशन को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कन्विंस कर लेता है तो भारत को इस प्रोडक्शन कैपेसिटी के पैसे देने पड़ेंगे, जिससे फाइटर जेट की ओवरऑल कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल पहले यूएई और अब इंडोनेशिया की तरफ से इन फाइटर जेट के ऑर्डर को देखते हुए एडिशनल 36 रफाल के चांसेस कम होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि भारतीय वायुसेना अपने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को कैसे पूर्ण करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।